एवरीवन, माई सेल्फ दीप्ति मलिक। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीन प्लांट। हम ग्रीन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन प्लांट क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स। जो ग्रीन प्लांट हैं, हरे पौधे जो है उनको हम थ्री कैटेगरी में, थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं वो थ्री टाइप्स? फर्स्ट है हर्ब, सेकंड है शर्ब एंड थर्ड क्या है? ट्रीज। जो पौधे हैं वो मेनली कितने टाइप्स के रहते हैं? थ्री टाइप्स के रहते हैं, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। हर्ब क्या होते हैं? वो ऐसे प्लांट जिनका जो साइज है, हाइट है वो कम रहती है, स्मॉल इन साइज, साइज बहुत छोटा होता है इनका, एंड स्टेम इज वेरी सॉफ्ट। इनका जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, आसानी से क्या हो सकता है? टूट सकता है। जितनी भी ग्रास हैं वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती हैं? हर्ब की कैटेगरी में आती हैं। शर्ब इनसे साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, लार्जर देन हर्ब, और जिनका स्टेम ना तो ज्यादा हार्ड होता है और ना ही क्या होता है? सॉफ्ट होता है। हार्डर देन हर्ब एंड सॉफ्टर देन ट्रीज। ट्रीज से तो सॉफ्ट हो रहता है और हर्ब जो है उनसे क्या होता है? हार्ड होता है। इनकी हाइट हर्ब से ज्यादा होती है, ट्रीज से क्या होती है? कम होती है। कौन से ऐसे प्लांट है जो शर्ब की कैटेगरी में आते हैं? शर्ब की कैटेगरी में आता है चाइना रोज। चाइना रोज का आपने प्लांट सुना होगा, वो किस कैटेगरी में आएगा? शर्ब की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं ट्रीज की। ट्रीज क्या होते हैं? जो हाइट में बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, जिनकी ब्रांचेस होती हैं बड़ी बड़ी, जिनके ऊपर जिनका जो स्टेम है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। स्टेम इज हार्ड, वेरी हार्ड। जिस स्टेम को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे? ट्री की कैटेगरी में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री, नीम ट्री, ये सारे के सारे के अंदर आते हैं? ट्रीज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं, ये तो था कैटेगरी, किस कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। अब बात करते हैं प्लांट पार्ट्स की, कि प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं। प्लांट इज कैटेगराइज्ड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, बड एंड ब्रांचेस। जो एक प्लांट है उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, बड एंड ब्रांचेस। अब यहाँ एक डायग्राम बना रखा है मैंने। ये क्या है? एक तरह का प्लांट है। इसमें रूट कहाँ है? दिस इज नोन एज रूट। ऐसा जो जमीन के अंदर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रूट। और जमीन से निकलते ही जो प्लांट का पार्ट स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम। उसके बाद लीव्स, छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियां निकलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लीव्स या फिर लीफ। लीव्स जो है प्लूरल है, बहुत सारी पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? लीव्स। और एक पत्ती को हम क्या बोलते हैं? लीफ। उसके बाद इस मेन ब्रांच से, इसको बोलते हैं स्टेम। स्टेम से जो नई ब्रांचेस निकलती हैं, नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। जो नए पार्ट निकलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांच। और दिस वन इज नोन एज फ्लावर। फ्लावर के अलावा जब फ्लावर खिलने से पहले की जो फ्लावर की स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बड। और इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट के ऊपर? फ्रूट। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट प्रेजेंट होते हैं प्लांट के ऊपर। ये थे प्लांट के पार्ट। अब बात करते हैं कि प्लांट को हम क्या बोलते हैं? प्लांट को हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। जो मेनली प्लांट है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। हम उनको ऑटोट्रोप्स क्यों बोलते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? हम इनको ऑटोट्रोप्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड इटसेल्फ, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस द फूड, वो खाने को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ऑटोट्रोप्स बोलते हैं और प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब ये खाना किस प्रोसेस के, अभी खाना अपना कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? इनके अंदर प्लांट के अंदर खाना कहाँ बनता है? ये अपना खाना बनाते हैं
लीव्स के अंदर। किसके अंदर बनाएंगे? लीव्स के अंदर ये अपना खाना बनाते हैं। इसलिए जो लीव्स हैं या एक लीफ है, इसको बोलते हैं हम किचन ऑफ द प्लांट। क्या बोलेंगे? किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट का जैसे हम अपने घरों में किचन के अंदर खाना बनाते हैं, तो इसी तरह प्लांट के अंदर खाना कहाँ बनता है? लीफ के अंदर बनता है। इसलिए हम लीफ को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। अब कौन सी प्रोसेस, जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुकिंग। तो प्लांट के अंदर जो खाना बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या नाम देंगे उस प्रोसेस को हम? फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं लीफ की, क्योंकि लीफ के अंदर ही क्या बनता है? लीफ के अंदर ही खाना बनता है। तो एक लीफ का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? एक लीफ का जो स्ट्रक्चर है, मैं यहां ड्रॉ करके बता रही हूं आपको। लीफ का जो मेन ये जो ब्लेड लाइक फ्लैट लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड, या फिर बोलेंगे लैमिना, या इसका दूसरा नाम क्या रहता है? लैमिना। जहां से ये लीफ अटैच रहती है इस वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं पिटियोल। और जो ये मैंने लंबी सी लाइन लगा रखी है लीफ के बीचों बीच से, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। उसके अलावा लीफ के अंदर आपने देखा होगा इस मिड रिब से छोटी छोटी सी ऐसे ब्रांचेस से निकलती हैं, इनको हम बोलते हैं वेन। और इन वेन से फिर फर्दर छोटी छोटी सी और नई ब्रांचेस निकलती हैं, इनको हम बोलते हैं वेनलेट। अब देखो ये है लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ के स्ट्रक्चर के मेन पार्ट जहां से लीफ अटैच रहती है उसको हम क्या बोलेंगे? पिटियोल। और जो बड़ा सा ग्रीन कलर का क्या रहता है, एक बेस है, उसको हम बोलते हैं लैमिना, या फिर हम क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड। इसके बीचों बीच एक लंबी सी लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिडरिब। और इसी लाइन से छोटी छोटी लाइनें निकलती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वेन। और वेन से फिर फर्दर और बहुत छोटी छोटी सी लाइनें निकलती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वेनलेट बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। यह लीफ का क्या है? एक स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन प्लांट। ये सब ग्रीन प्लांट के बारे में था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर और कोई भी टॉपिक जो आपका वीक है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी टॉपिक पे आएगी। थैंक यू।